तो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो देखिए, आज हम करने वाले हैं शिक्षण अभिक्षमता के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। यानी दोस्तों, ये जो मॉडल पर है इम्पोर्टेंट है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। तो देखिएगा, यहाँ पर हम आपको शिक्षण अभिक्षमता के ऐसे प्रश्न बताएंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये आपका ऐसा सेक्शन है, इसके अंदर आपके 50 सवाल आते हैं और इसमें आपका जो अगर आप थोड़ा बहुत भी इसमें आंसर देते हो तो आपका जो नंबर आ जाता है। यानी कि अगर आप इनमें से करेक्ट आंसर दोगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। अगर आप उससे थोड़ा सा आपको सही नहीं दोगे, यानी उससे थोड़ा सा आपको कम आंसर देते हो तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। और आपका अगर आपका थोड़ा बहुत भी प्रश्न सही है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप पूरा ही गलत है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी कि आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, देखिए, सृजनशील बालक समाज को कुछ दे सकता है। यानी कि सृजनशील जो बालक होता है जिसमें सृजनात्मकता होती है, वह समाज को क्या दे सकता है? अवशेष दे सकता है, अनोखा दे सकता है, विशेष दे सकता है, फिर विलक दे सकता है। दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों, क्या दे सकता है? जो एक व्यक्ति, एक बालक जो है वो दे सकता है दोस्तों, कुछ विशेष जो है वो समाज को दे सकता है। अधिगम में उपयोगी विधि कौन सी है? अधिगम में क्या होता है? अधिगम का मतलब होता है सिखाना, लेकिन करके सिखाना। दोस्तों, इसमें विधि है करके सिखाना। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। शिक्षण का, देखिए, शिक्षण का प्रत्यक्ष संबंध किससे है? शिक्षण का प्रत्यक्ष संबंध जो है विद्यार्थी है। किससे दोस्तों? विद्यार्थी से। दोस्तों, अगर आपको इसमें से, यानी आपको ज़्यादा अच्छे प्रश्न करने हैं, अच्छे आपको मार्क्स लाने हैं इसके अंदर, तो आपको खुद को जो है क्या बनना पड़ेगा दोस्तों? इसके अंदर खुद आप अगर इसके अंदर शिक्षक बनना है, क्या बनना है? खुद को शिक्षक की तरह चलना लेना है कि मैं एक शिक्षक हूँ और विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ, तो ही आप इसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मनोवैज्ञानिक क्रम का संबंध शिक्षक की किस प्रवृत्ति से है? तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक क्रम का संबंध शिक्षार्थी की किस प्रवृत्ति से है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर तीनों से, यानी कि अभिरुचि से, अभिवृत्ति से और आवश्यकता से। किसी संगठन, क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकंड में डाउट नेट के साथ करो ना आउट। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी का क्यों ना हो, सीबीएसई अन्य किसी स्टेट बोर्ड का हो, कक्षा 6 से 12वीं, आईआईटी, जेईई और नीट का सवाल हो। इसके साथ ही डाउट नेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही डाउट नेट ऐप इंस्टॉल कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। संगठित समूह के समूह कोई खड़ा होता है या उन्हें किसी समयमूलक कार्य का सामना करना होता है तो समूह का मार्ग दिखाता है। कौन सा होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका होगा दोस्तों नेता का है। यानी कि आप कहीं जा रहे हो, यानी यहाँ पर आप कहीं पे खड़े हो, उसका संबोधन करना, तो कौन करता है दोस्तों? नेता। विद्यालय में नेता का पद किसे प्राप्त होता है? विद्यालय जो है उसमें नेता का पद जो है वो पड़ता है दोस्तों शाला प्रधान को। किसको? शाला प्रधान को। चलिए, नेता के सुझाव ये बातें जब आदेश के रूप में ना हो किंतु समूह ने आदेश के रूप में माने तो नेता उनमें समूह के मध्य जो है वो कैसा आदान प्रदान होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा निर्बल होगा। क्या होगा दोस्तों? निर्बल। मैं सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति है तो सब कुछ इस आशा से कर रहा हूँ कि वे कृतज्ञता व वफादारी के साथ मेरे कर्तव्य नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। इस प्रकार का नेतृत्व क्या कहलाता है दोस्तों? तो इस प्रकार का जो नेतृत्व है वह क्या कहलाएगा दोस्तों? उसका करेक्ट आंसर होगा वह कहलाएगा दोस्तों समझौतावादी। क्या कर रहा है? समझौतावादी नेतृत्व क्या कहलाएगा। अगला प्रश्न, एक नेता में किस गुण का होना आवश्यक है? यानी एक नेता जो है उसके अंदर कौन सा गुण जो है वो होना चाहिए? रौद्रता, व्यक्तित्व, देखिए अधिकारवादिता, मुस्कुराता चेहरा या फिर प्रभावशालीता। दोस्तों, एक नेता के अंदर कैसे गुण होना आवश्यक है ये आपको बताना है। तो इसके जो करेक्ट आंसर क्या होगा? 109 का जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों रौद्रता, व्यक्तित्व, सॉरी इसका आंसर होगा प्रभावशीलता होना चाहिए। मुस्कुराता चेहरा से क्या मतलब है? समूह का नेता सभी सफल नेतृत्व पा सकता हुआ। समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह क्या करता है दोस्तों? शांत हो और गंभीर हो। ये हो जाएगा तीसरा आंसर। उसके बाद देखिए, एक नेता के रूप में छात्रों पर प्रभाव जमाने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है दोस्तों? इसका जो आंसर है, यानी देखिए उसकी विषय का ज्ञाता होना चाहिए। एक जो नेता है ना, नेता के रूप में छात्रों पर प्रभाव जमाने के लिए आवश्यक है कि अध्यापक, यानी कि जो टीचर जो है वो एक व्यक्ति पर, एक विद्यार्थी पर क्या कर सकता है? उस पर अपना प्रभाव जमाने के लिए उस विषय का ज्ञाता हो,
उसकी रुचि में विविधता हो, वह केवल एक विषय का प्रकांड पंडित हो, या वह खेलकूद में भी भाग लेने वाला हो। तो इसका जो आंसर है वह होना चाहिए दोस्तों, उसकी रुचि में विविधता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और उससे पहले अभी तक लाइक नहीं किया ना तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। चलिए, यदि किसी नेता में उत्साह की कमी होती है, ठीक है, तो उसके नेतृत्व का प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? यानी कि कोई नेता है, उसके अंदर अगर उत्साह नहीं है तो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो आप इस बात से सहमत हैं या फिर नहीं सहमत है? अगर आप सहमत हैं, असहमत हैं, असंभवत सहमत, आंशिक सहमत या फिर पूर्णतः सहमत है, तो ये जो आंसर दोस्तों क्या है, पूर्णतः सहमत है। यानी कि उसमें अंदर उत्साह भी होना चाहिए नेता के अंदर। शिक्षक में एक नेता के रूप में अति आशावादिता होनी चाहिए, सदैव होनी चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए, प्राय होनी चाहिए या फिर संभवतः होनी चाहिए। तो यहाँ से जो आंसर होना चाहिए दोस्तों, कभी भी नहीं होना चाहिए, आशावादी नहीं होना चाहिए। दोस्तों आप BRDstudy.online वेबसाइट से BSTC की मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको BSTC के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको मॉडल पेपर और क्विज भी मिलेगा। तो दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, अभी विजिट कर लीजिए BRDstudy.online वेबसाइट पर। कल नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफल नेता के लिए साथियों का सहयोग व प्यार प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि वह क्या होना चाहिए दोस्तों? उसके साथ व्यवहार करें, दुर्व्यवहार करें, उससे रुपए दें, उधार दें, उनके साथ रुचिकर विचार विमर्श करें, उनके घर जाया करें। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा उनके साथ विचार विमर्श करना चाहिए, यानी कि उसके साथ में मिलजुल कर विचार विमर्श करना चाहिए। सृजनशील बालक सृजनशील बालक सुझाव स्वीकार करने में संकोच करता है, यानी कि कोई भी सुझाव है उसको कैसे स्वीकार करता है, उसमें संकोच करता है। तो कभी कभी करता है, कभी नहीं करता है, प्राय करता है, सदैव या नहीं करता है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा वो होगा दोस्तों कभी भी, यानी प्राय वो करता रहता है। ठीक है, कभी नहीं करता दोस्तों। देखिए, सृजनशीलता में किसी नवीन मौलिक विचार का और साचर्य का अनोखा होता है। क्या अनोखा होता है दोस्तों? यहाँ पर इसका जो प्रतिबोध होता है, क्या होता है? प्रतिबोध होता है। देखिए अगला प्रश्न, सृजनशील बच्चे कैसे पोशाक पहनना पसंद करते हैं? मनपसंद, दूसरों से अलग, गणवेश या फिर नई। सृजनशील बालक बोला दोस्तों, ठीक है। गणवेश का मतलब है कि यूनिफॉर्म, जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म है तो ऐसे पहनना पसंद करेगा क्या एक सृजनशील बालक? तो दोस्तों दूसरों से अलग पहनना पसंद करेगा। किसी चित्र की व्याख्या सृजनशील बालक कैसे करेगा? कोई भी चित्र है उसकी व्याख्या जो है वो सृजनशील बालक कैसे कर सकता है दोस्तों? सविस्तार करेगा, उसको विस्तार चित्र बना दिया और उसको एक एक पॉइंट टू पॉइंट उसको अच्छे प्रकार से समझाने का प्रयास करेगा। सृजनशील बालक अपने कार्य को करता है दोस्तों, क्या करता है? अपना जो सृजनशील बालक होता है ना, अपने कार्य का क्या करता है? प्रदर्शन करता है। क्या करता है? प्रदर्शन करता है। और यहाँ पर देखिए प्रसार जो है कभी नहीं करेगा। बालक द्वारा स्वयं पहल की हुई गतिगम को अध्यापक द्वारा क्या करना चाहिए? हतोत्साहित या प्रोत्साहित, मूल्यांकन या प्रशंसित? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा दोस्तों उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। मूल्यांकन प्रक्रिया किस पर आधारित होती है? मूल्यांकन प्रक्रिया जो किस पर आधारित होती है दोस्तों? तो आपको पता होगा मूल्यांकन जो अभिक्रिया है, जो प्रक्रिया है वह होती है दोस्तों आधारित किस पर होती है? शिक्षण उद्देश्यों पर आधारित होती है। मूल्यांकन का ध्येय क्या होता है? मूल्यांकन यानी कि मूल्यांकन करना, कोई चीज़ है उसका मूल्यांकन करना। मूल्यांकन का ध्येय क्या होना चाहिए? ध्येय क्या है? तो दोस्तों मूल्यांकन का जो ध्येय है वो है सर्वांगीण आयामों की उपलब्धि ज्ञात करना। ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सा कथन शिक्षक के लिए मूल्यांकन करने में सर्वाधिक प्रासंगिक है? तो इस पर आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, उसकी सीमा कितनी, उसकी लिमिट क्या है, वो यहाँ पर हो जाएगा आंसर। मापन का अस्तित्व मूल्यांकन के समक्ष कैसा है? तो मापन का अस्तित्व जो है, ठीक है, एग्जिस्टेंस है, वो किस प्रकार सा है? तो इसका जो आंसर है 124 का जो आंसर है वो हो जाएगा उसके सहयोगी का। विचारों का आदान प्रदान तभी फलदायी होता है जब संप्रेषण धारा दोनों तरफ से खुली हो। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हो? दोस्तों आपको यानी शब्द को पकड़ना है। यहाँ पर है संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब क्या होता है? यानी दो व्यक्ति है आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो व्यक्ति यानी ये व्यक्ति ये बात कर रहा है, दोनों व्यक्ति। अब ये व्यक्ति इसको कुछ बात कह रहा है, अब ये व्यक्ति कहता है बात को, ठीक है, अब ये इसको ध्यान से सुन रहा है, उसको समझ में आ रहा है, उस जो भी बात ये बोल रहा है इसको अगर समझ में आ रही है तो इसे बोलेंगे प्रभावी संप्रेषण। क्या बोलेंगे?
प्रभावी संप्रेषण, कम्युनिकेशन, यानी आप बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ बता रहा है, अगर वह व्यक्ति उसको सही से सुन रहा है, सही से उसको समझ रहा है, तो इसे दोस्तों संप्रेषण कहेंगे। यहाँ पर क्या पूछा है, विचारों का आदान प्रदान तभी फलदायी होता है जब संप्रेषण धारा दोनों तरफ से खुली हो, यानी कि विचार कोई कह रहा है तो दोनों तरफ से जो इसकी जो धारा है ना वो खुली होनी चाहिए। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है दोस्तों? तो इस कथन से दोस्तों कभी कभी हम सहमत हो जाते हैं। चलिए, मौन रहकर हम संप्रेषण नहीं कर सकते हैं, इस कथन से आप कितने सहमत हैं? मौन रहकर संप्रेषण दोस्तों कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते? दोस्तों मौन रहकर संप्रेषण जो है वो नहीं हम कर सकते हैं। विचारों के सफल आदान प्रदान के लिए आवश्यक है कि विचारों को व्यक्त करने की भाषा का स्तर सुनने वाले के अनुरूप हो। आप कहाँ तक सहमत है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, तो यहाँ पर आपको बताना है 127 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों, पूर्णतः हम सहमत है। विचार संचार को उपयोगी तथा प्रभावी बनाने के लिए सबसे अधिक किसकी आवश्यकता होती है? सबसे अधिक जो आवश्यकता होती है दोस्तों, समुचित भाषा की जो है वो आवश्यकता होती है। कोई विचार है, कोई संचार है, उसको उपयोगी बनाना, उसको प्रभावी बनाने के लिए समुचित भाषा की जो है आवश्यकता पड़ती है। विचार ग्रहण के लिए संप्रेषक की मानसिक उपस्थिति अनिवार्य होती है। यह सत्य कथन है। कथन क्या है? सत्य है बिल्कुल भी। अगर आप ऐसे बोल सकते, अगर ये कुछ सत्य है, अगर आप इसका आंसर कुछ सत्य देते तो आपको 2 नंबर मिल जाते। तो चलिए अगला प्रश्न, संप्रेषण या विचार प्रेषण के लिए क्या कहा गया है? संप्रेषण या विचार प्रेषण के लिए जो शैली, ढंग तथा विधि अपनाई जाती है, यह विचार संप्रेषण के उद्देश्यों पर निर्भर करती है। इसमें क्या होगा दोस्तों? तो इसमें जो होगा वो होगा यह सही है। अगर आप बोलोगे ये सत्य नहीं है, तो आपको 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? अंडा मिलेगा, 0, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। बाकी इन दोनों करोगे तो 1-2 आपको नंबर मिलेगा। कक्ष शिक्षण अध्यापक के विचार प्रस्तुतिकरण के कौशल पर आधारित होता है। क्या यह सत्य है? बिल्कुल यह सत्य है। चाय की दुकान पर बैठकर दोस्तों के साथ किए गए विचार संप्रेषण तथा कक्ष में चल रहे विचार संप्रेषण की नीतियों में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। इस बात से आप कितने सहमत हैं? इस बात से आप सहमत हैं या फिर नहीं हैं? तो पूर्णतः सहमत है दोस्तों, पूर्णतः हम सहमत हैं। कक्षा में विचार संप्रेषण के स्तर को प्रभावित किया जाता है। किसके द्वारा हम प्रभावित कर सकते हैं? विचार संप्रेषण को किसके द्वारा हम प्रभावित कर सकते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर हमें जो इसके आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? 133 का करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर आपको बताना होगा दोस्तों। तो 133 का जो आंसर है, उपलब्ध साधन व समय द्वारा। ठीक है, जलवायु क्या मैटर करेगी कक्षा में जलवायु क्या करेगी? प्रकाश क्या करेगा? तो इसका यह लग रहा है ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अध्यापक को किस काम को करने में आनंद आता है? निजी ट्यूशन करने में, छात्रों से मुफ्त सामान मांगने में, छात्रों को पढ़ाने में, फिर छात्रों को परामर्श देने में। अध्यापक का कार्य क्या है? अध्यापक का कार्य क्या है? पढ़ाना। तो पढ़ाने में ही उसको ज़्यादा आनंद आएगा। ठीक है, और अगर आप कुछ करते हो, जैसे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर पहला करते हो ना तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा, और अगर आप इसका आंसर ऑप्शन में 4 दे देते हो तो आपको 2 नंबर मिलेगा। बाकी ये सामान कौन मांगता है? छात्रों से मुफ्त सामान मांगना। आप कोई सामान मांगते हो क्या टीचर? ठीक है, इसका आंसर अगर ये करोगे तो 0 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, इसको 2 नंबर मिलेंगे, इसको 1 मिलेगा, और यहाँ पर आपको ये 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। एक पुरुष अध्यापक है, मुझे खुशी होगी यदि मैं एक पुरुष अध्यापक हूँ। मुझे खुशी होगी यदि मैं क्या कर सकूँ? यदि मैं बालिका विद्यालय में कार्य करूँ, ग्रामीण विद्यालय में कार्य करूँ, घर से दूर की विद्यालय में कार्य करूँ, या फिर सरकारी विद्यालय में कार्य करूँ, तो मैं पुरुष हूँ। तो किसमें? बालिका विद्यालय में कार्य करने का क्या मतलब हो सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा दोस्तों ग्रामीण विद्यालय में कार्य करने का। अब दोस्तों बालिका विद्यालय जो गर्ल्स स्कूल है उसमें जाकर क्या करेगा टीचर? उसके अंदर तो गर्ल्स आती है और इनका जो स्कूल है वो अलग होता है। तो ठीक है, शिक्षक को सोचना चाहिए कि छात्र धनवान होते हैं, छात्र में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, छात्र को भी अपनी सीमाएं होती हैं, छात्र भी बालकों के समान होते हैं। तो इसका जो आंसर है 136वें का जो करेक्ट आंसर है वह होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, वह क्या होना चाहिए? वह होना चाहिए छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। हर छात्र जो है वो एक जैसा नहीं होता दोस्तों। ठीक है, इसको ध्यान रखकर शिक्षक को टीचिंग कराना चाहिए। शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? शिक्षा में कैसे आप सुधार ला सकते हैं, कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करिए। योग्य जो उचित
शिक्षक है उसका आंसर होगा। समाज के पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? समाज का जो पिछड़ापन है उसका क्या मुख्य कारण हो सकता है? अंधविश्वास, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता, शिक्षा पर अधिक व्यय। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अंधविश्वास। लोगों में भ्रम फैला हुआ है, अंधविश्वास फैला हुआ है, यही एक मेन कारण है समाज के पिछड़ेपन का। ठीक है, क्या आप सोचते हैं कि अध्यापक के रूप में आपने गलत व्यवसाय का चयन किया है? ठीक है, आप क्या आपको लगता है कि आप टीचर बन गए हो और अब आपने जो चयन जो किया ना वो गलत किया, या फिर क्या आप ऐसे सोचते हैं या फिर नहीं सोचते हैं? तो दोस्तों ऐसा विचार नहीं आता। ऐसा नहीं आता, क्यों नहीं आता दोस्तों? क्योंकि आप BSTC कर रहे हो, ठीक है, और आपने अगर एग्ज़ाम दिया, आपका नंबर भी आ गया और आपको अच्छी कॉलेज भी मिल गया, 2 साल आपने प्रशिक्षण भी प्राप्त कर लिया, फिर आप कोई एग्ज़ाम देते हो टीचर का और आपको उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर आप ऐसा विचार क्यों आएगा? भाई हमने इसमें ठान लिया कि हमें टीचर ही बनना है ना, हमने ठान लिया कि टीचर ही बनना है, तो हम ऐसा विचार आने ही क्यों देंगे? तो ऐसा विचार कभी नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अध्यापन एक अच्छा व्यवसाय है, क्यों अच्छा व्यवसाय है दोस्तों? अध्यापन जो है वो अच्छा व्यवसाय क्यों है? वेतन अच्छा मिलता है, सैलरी आपको अच्छी मिलती है क्या? सैलरी के लिए अध्यापन आए हो क्या? पढ़ाने में आनंद आता है क्या? घर से अधिक दूर नहीं जाना पड़ता, इसका क्या मतलब? भाई जरूरी थोड़ी है कि घर के पास में मिलेगी, आपको दूर भी मिल सकती है स्कूल। छात्रों से मुफ्त सेवा का अवसर मिलता है, ये भी हो सकता है। पढ़ने में आनंद आता है, पढ़ाने में आनंद आता है। और अगर आप ये करोगे ना, 140 का 4 आंसर करोगे ना, तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेनली जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन 2, पढ़ाने में आनंद आता है। रविवार को विद्यालय में छात्र गोष्ठी है, उसमें आपको भाग जाना है, आप क्या करेंगे? तो दोस्तों अवश्य जाएंगे, हमें जाना चाहिए। कोई विद्यालय में कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें भाग लेना चाहिए। आपकी राय में विद्यालय का प्रमुख कार्य कौन सा है? विद्यालय का प्रमुख जो कार्य क्या होना चाहिए दोस्तों? छात्र को ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को नौकरी के लिए तैयार करना, छात्र व्यवहार को परामार्जित करना, छात्रों में फीस वसूल करना। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो होना चाहिए वो छात्र व्यवहार को परिमार्जित करना। समाज में शिक्षकों का स्थान ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक जो है समाज उसका स्थान जो ऊंचा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना दोस्तों? क्योंकि भावी नागरिक बनाते हैं। शिक्षक जो है वो छात्रों को विकास करते हैं, छात्रों का विकास करते हैं, जिससे देश का जो है विकास होता है। अगर आज के छात्र जो है उनके पढ़ेंगे तो उनका भविष्य बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से विद्यालय ही बालक की शिक्षा का एकमात्र साधन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? विद्यालय ही बालक की शिक्षा का एकमात्र साधन है। दोस्तों इसका प्रश्न जो आंसर है वो क्या है? वो दोस्तों आंसर है नहीं। आप अपनी राय ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बालक के व्यक्तित्व के विकास में किसका योगदान होता है? बालक का जो व्यक्तित्व है, ठीक है, पर्सनैलिटी, इसको विकास करना है, तो उसमें ज़्यादातर किसका योगदान होता है? 145 का जो आंसर है वो होता है दोस्तों परिवार का जो है ज़्यादा योगदान होता है। कक्षा में विचार संप्रेषण को उपनिषद बनाना। तो यहाँ पर जो आंसर है वो दोस्तों वो हो जाएगा छात्र को भी सहयोगी बनना चाहिए। गणित किस प्रकार का विषय दोस्तों? गणित जो है वो यहाँ पर जो गणना संबंधी विषय होगा दोस्तों 104 हो जाएगा आंसर। पूर्व बालक अवस्था कहलाती दोस्तों, क्या कहलाती है? पूर्व बालक अवस्था जो कहलाएगी वो यहाँ पर कहलाएगी दोस्तों 2 से 6 वर्ष की अवस्था जो है वो हो जाएगी दोस्तों आंसर। समाजी संवेदना कैसी प्रक्रिया है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर अंतक्रियात्मक। सामाजिक संवेदना संबंध प्रत्यक्षीकरण होता है दोस्तों, इस प्रकार आंसर जो है वो हो जाएगा संगठित। दोस्तों ये आपको मैं बताया मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके BSTC के। वीडियो चलेगी तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।